Hello student, this is Muhammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET December 2019 Part C question number 2. Question is a real analysis की topic series of real number and convergent, divergent, absolutely convergent. ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया है। क्वेश्चन आपका एक सीरीज़ है और उस सीरीज़ के बारे में पूछा गया है कि आपका सीरीज़ कॉन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है कि एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल है। एक बार आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आपका रियल एनालिसिस की टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप पहले रीड कर लीजिए कि let n be a fixed natural number, then the series is absolutely convergent, divergent, absolutely convergent if this and convergent। इसके चार ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में ये पूछा गया है कि सीरीज की क्या बिहेवियर है। ठीक है, उसके बिहेवियर के बारे में बात किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ। ठीक है, वो बात ये है कि जो आपका लेबनीज टेस्ट है रियल एनालिसिस में, जो आपका लेबनीज टेस्ट है रियल एनालिसिस में, उसको पहले एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ। अगर इसके सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाए तो जो आपका लेबनीज टेस्ट है, लेबनीज टेस्ट आपका ये होता है कि जैसे आपकी ये एक सीरीज है, n से स्टार्ट है और an, ये आपका एक सीरीज है और an आपका जो है वो पॉजिटिव है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ये आपकी पूरी सीरीज कन्वर्स करेगी अगर केस इसका जो फर्स्ट ये है कि an जो हो जाए वो क्या हो जाए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाए फॉर एवरी नेचुरल नंबर। सेकेंड इसका केस ये है कि जो an हो वो जीरो की तरफ, अगर आपका n इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करता है तो आपका ये सीरीज कन्वर्स तब करेगा कि पहली बात तो an क्या हो, डिक्रीजिंग हो। दूसरी बात ये कि जो आपका an हो वो ज़ीरो की तरफ कन्वर्स करता हो। ठीक है, और आपका जो an हो वो क्या हो, पॉजिटिव हो। तभी आपकी जो सीरीज, पूरी सीरीज आपकी जो ये है, तब जाके आपकी ये पूरी सीरीज है कन्वर्स करेगी। ठीक है, तो ये मेरा एक टेस्ट है, बहुत ही यूज़फुल टेस्ट है ये रियल एनालिसिस में। जैसे लेबनीज टेस्ट, एबल टेस्ट, ड्रिगले टेस्ट, ये तीनों टेस्ट जो आपके हैं बहुत ही यूज़फुल है, ख़ास करके नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो इस सीरीज़ की बात की जाए अगर, तो ये जो सीरीज़ आपकी है ना, n को तो मैं अगर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, n अगर मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर आप n कोई भी ले लो, n आपका फिक्स है, कोई भी एक नेचुरल नंबर n है। ठीक है, तो आपने n को अगर 1 ले लिया तो आपका ये सीरीज इस तरह बन जाएगा m/m। अब इसके बारे में बात करना है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करना है कि आपकी ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है
या फिर डाइवर्जेंट या फिर एब्सोल्युटली। ठीक है, लेबनिज टेस्ट से मैं ये कह दूंगा कि जो आपका ए एन है ना वो 1/n है, ये पॉजिटिव है फॉर एवरी नेचुरल नंबर। दूसरी बात, ये ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तीसरी बात, ये आपका डिक्रीजिंग भी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आपने an+1 निकाला तो 1/an+1, तो यहाँ से कहूँगा मैं 1/, ये जो होगा इससे बड़ा आएगा फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक है, आपका जो ये क्वांटिटी है वो इससे बड़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये आप हमेशा ये आप इससे बड़ा आएगा, तो जो आपका an हो गया वो डिक्रीजिंग भी हो गया और ज़ीरो की तरफ अप्रोच भी कर गया। तो जो आपकी ये सीरीज है ना वो क्या हो गई, कॉन्वर्जेंट हो गई बाय लेबनिज टेस्ट, बाय लेबनिज टेस्ट। तो जो इसका ऑप्शन 4 है वो करेक्ट हो गया। तो जब सीरीज कॉन्वर्जेंट हो गया तो वो डाइवर्जेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब बात ये करना है कि ये सीरीज आपकी जो है, ये सीरीज आपकी एब्सोल्युटली है क्या, इसके बारे में मुझे बात करना है कि जो मेरा ये सीरीज है वो सीरीज एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है क्या। अगर इसकी बात की जाए, इस सीरीज की m = 1 to infinity 1m, अगर इसका मॉड लिया जाए तो ये मॉड जो है आपका, ये आपको मिल जाएगा क्या, m = 1 is going to infinity 1/n। मतलब जब इसको आप ओपन करोगे इस सीरीज के, तो इसके अंदर जो टर्म्स आएंगी वो बार बार अल्टरनेट करेंगी। तो इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों टर्म्स आएंगी। तो मैं जब आप उससे मॉड लगा दोगे तो जो निगेटिव टर्म्स है वो भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके अंदर सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये जो आपकी सीरीज है ना, जब इसको आप ओपन करोगे ना तो 1/1/2 + 1/3 ... 1/m। अब जो आपकी ये सीरीज है, ये सीरीज आपकी डाइवर्जेंट है, वो भी किधर, +∞। ठीक है, तो आपका जो ये सीरीज है ये आपकी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इसका जो ऑप्शन इन्होंने कहा था एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट की नहीं है। फिर इन्होंने ये कहा है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ n आपका 100 से बड़ा हो। आप n कुछ भी ले लो, जैसे मैं ये कहूँ, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर आपकी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके आप फाइनाइटली मेनी टर्म से निकाल देंगे तो भी वो क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आप 100 से बड़ा ले लो, यहाँ पे अगर आप 100 ले लिया आपने, तो तब भी इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स आएंगे। फिर उनका आप मार्क करोगे तो ये आप सारे टर्म्स से पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो भी आपका टर्म्स उसके आएंगे, वो सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव होने के बाद जो आपकी वो सीरीज हो जाएगी वो +∞ की तरफ अप्रोच कर जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सीरीज आपका कॉन्वर्जेंट होता ना तो फिर मैं कह देता कि n आप कुछ भी लेते रहो। अगर आपकी ये सीरीज कन्वर्जेंट होती तो मैं ये कह देता कि आप n कुछ भी लेते रहो, आपके ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट करेगी। क्यों? अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसके आप फाइनाइटली मेनी टर्म्स अगर आप निकाल देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इफ, ये ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, आपका जो ये ऑप्शन है वो थर्ड भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि किसी सीरीज के अंदर से अगर आपकी वो सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है तो उसके अंदर अगर आपने फाइनाइटली मेनी टर्म्स निकाल दिया तो उस सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी वो सीरीज जैसे पहले थी वैसे बाद में भी रहेगी। ठीक है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछते हैं नेट के एग्जाम में। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।